हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को मैं चेतना प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आज आपका बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपने एक्सपीरियंस को और अपने एक एडवाइस को मैं शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मेरे भाई-बहन बाहर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की खिदमत के लिए अपनी लाइफ को दे रहे हैं, ठीक है? मैं उन सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ। बाइबल के वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान जो है गर्जने वाले सिंह की नाई देखता रहता है कि कब किसको वो फाड़ के खा जाए। हालेलुया। जो शैतान है ना, वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में लोगों को बचा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, पाप से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेशनली खुदावन को सौंप दी, जो एक प्रॉपर मिनिस्ट्री में जिस तरह मैं सेवकाई को कर रही हूँ, उस तरह शैतान हमेशा चरवाहे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि उसको पता है कि कलीसिया को भटकाने से अच्छा है चरवाहे को भटका दो, कलीसिया अपने आप भटक जाएगी। अगर आप देखेंगे कि भेड़ों को चराने वाला अगर खुद भटक जाए तो भेड़ें ऑटोमेटिकली डिवर्जन में चली जाएंगी, भाग जाएंगी, इधर उधर चली जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि चरवाहा वहां से बिगड़ गया। देखा ना, चरवाहा जब भेड़ों को चराई करवाता है तो किस तरह से वो एक सीक्वेंस में उनको लेकर लेकर के है ना आगे आगे की तरफ चलता है। लेकिन अगर चरवाहा ही बिगड़ जाए तो बाइबल में लिखा है कि भेड़ें अपने आप भटक जाएंगी। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि नाउ अडेज मैं ये चीज को बहुत ज्यादा फेस आउट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मुझे 7 इयर्स हो गए परमेश्वर की सेवा को करते हुए। मैंने ये चीजों को स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि उसकी पवित्र आत्मा ने उसी समय मुझे बचाया, मुझे अगवाही की कि ये चीजें गलत हो रही हैं और तुम वहां से भाग जाओ। जब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस आउट कर रही हूँ कि लोग, स्पेशली लड़के और लड़कियों को शैतान किस तरह से आज यूज़ कर रहा है। दुआ के बहाने वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये चीज़ों की परख सिर्फ वो ही कर सकता है जो एक्चुअल में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, जो परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन में होगा। वो इमोशनल सर्वेंट नहीं होगा कि नहीं नहीं, रात को फोन आया है, दिन में कॉल आया है तो मुझे बात करनी जरूरी है। वो इमोशनल सर्वेंट्स को खुदावंद यूज नहीं करता है। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, जो स्पिरिचुअली अलर्ट होते हैं, जिनकी आंखें चारों तरफ देखती रहती है कि किस तरफ से और कहां से शैतान मुझे फाड़ के खाने वाला है, परमेश्वर ना उन्हीं को यूज करता है। और शैतान ऐसे बेवकूफों को और इमोशनल लोगों को यूज करता है जो ये समझते हैं नहीं नहीं, दुआ के लिए फोन है, ये है, फलाना है, वो उनको यूज करता है। मैंने जब अपने स्टार्टिंग के टाइम पे मिनिस्ट्री को शुरू किया था तो मैं क्या देखती थी कि मेरी वीडियो ज्यादा वायरल हो रही थी, क्योंकि मैं व्यभिचार के खिलाफ बहुत ज्यादा शुरू से प्रीच करती थी। और पर मेरी सेवकाई भी यूथ में ही मिनिस्ट्री करने की, और परमेश्वर ने मुझे, मेरी मिनिस्ट्री भी ऐसे ही लोगों के बीच में थी, उसने मुझे खड़ा ही ऐसी चीज के लिए किया है। तो मैं क्या देखती थी कि ना, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मोस्ट ऑफ द लड़के, मोस्ट ऑफ द पास्टर्स, वर्शिपर्स मुझसे बात करने की कोशिश करते थे और मैं ना बड़ा खुश हो जाती थी। हर कोई होता है खुश, मैं कभी भी ना आपको मिक्स्ड करके प्रीच नहीं करती। मैं बोल्ड और सटीक बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आई डोंट केयर। क्योंकि जो बकरियां होंगी वो भाग जाएंगी और जो खुदाबंद की एक्चुअल में भीड़ेंगे वो सुनेंगी और ठहरी रहेंगी। तो मैं, जैसे हर कोई होता, किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो जी चरे के झाड़ में चढ़ गए। मेरे साथ यही होता था 7 साल पहले भी। आपकी तो वर्शिप बहुत अच्छी, और सिस्टर कहते थे, सबसे बड़ी बात, वो लोग मुझे सिस्टर कह के बात करते थे कि आपकी प्रीचिंग्स बहुत अच्छी है, आपकी वर्शिप बहुत अच्छी है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे दुआ करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बात करने लगी कि ठीक है जी, दुआ करनी है। रात को देर रात कभी कॉल आ जाता था उन लोगों का, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पर्सनल नंबर ही शेयर होता था सब जगह पे। कभी दिन में कॉल आते थे लोगों के, कभी शाम में कॉल आते थे उन लोगों के। ठीक है, तो मैं बात करने लगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि चलो, मेरी इंटेंशन ये होती थी कि मैं तो दुआ कर रही हूँ और ब्रदर ही तो और सिस्टर ही तो बोल रहे हैं मुझे, तो मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट एक दिन क्या हुआ कि जब मैंने 1 बार 2 बार 3 बार समझा दिया कि आपको इस तरीके से परमेश्वर के रास्ते पे चलना है, एक दिन ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो कहते हैं कि मेरे को ना फिर से दुआ करवानी है, मैं आपको इस समय कॉल कर सकता हूँ। मैंने कॉल उठाया भी, वो रात के 11 बजे का शायद टाइम होगा। मैंने कॉल उठाया और मैंने उस ब्रदर के लिए प्रार्थना किया, रख दिया। एंड देन 2 दिन के बाद वो मुझे मैसेज क्या करते हैं कि मैं तो आपको पसंद करता हूँ। सोचिए, एक पर्सन मुझे सिस्टर बोल रहा है, एक पर्सन को मैं ब्रदर बोल रही हूँ, आगे से क्या बोल रहे हैं वो कि मैं तो आपको पसंद करता हूँ। ये चीजें
जब मेरे को उन्होंने बोली तो मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला कि एक सलीका है लोगों की दुआ करने का, कि आपको अगर किसी के लिए प्रेयर करनी है तो आप उसको इन शॉर्ट में फटाफट, आपने देखा जीसस की टीचिंग कैसी थी, उन्होंने बोला कि तू ये पाप मत करना, जा चला जा, नहीं तो तू फिर से परीक्षाओं में पड़ेगा। देखा आपने कि उसने बिठा कर किसी को 10-10 घंटे सेम वे, बल्कि बाइबल तो ऐसा बताते तू एक बार समझा, 2 बार समझा, तीसरी बार अगर वो आए तो उसको कह जा और अपना काम कर, तुम उसको छोड़ दो कलीसिया के हाथ में, लोग उसको छोड़ दो कि जब तक तू भुगतेगा नहीं तब तक तू सुधरेगा नहीं। बाइबल भी ऐसा बताती है। तब मुझे पवित्र आत्मा ने ये बात समझाई कि एक तो लेट नाइट किसी अपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी, और अगर कोई एक ही बात के लिए बार बार तुझे कॉल कर रहा है सो वो डेविल है जो तुझे व्यभिचार में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी से इस वे में इस तरीके से बात नहीं की। मैंने अपना मिनिस्ट्री का नंबर अलग कर दिया उस टाइम पे कि जिसको भी मुझसे बात करनी है, काउंसलिंग चाहिए, प्रेयर चाहिए, एडवाइस चाहिए, आप उस काउंसलिंग के नंबर पे ऑडियो मैसेज भेज दें। या कोई लड़की है, स्पेशली कोई लड़की है, तो मैं लड़कियों से आज भी मैं खुद कॉल पे बात करती हूँ, बट लड़कों से मैं ये कहती हूँ कि आप ऑडियो मैसेज ब्रदर आप भेज दीजिए, देन आई विल आंसर यू। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी मिनिस्ट्री को अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लड़के और लड़कियां आपको रात को कॉल करेंगे या दिन में भी कर सकते हैं, बार बार सेम चीज पूछने के लिए कि हमें तो दुआ करवानी है, और आप इमोशनल फूल बन करके हाँ जी दुआ कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको हर रोज एक ही टाइम पे एक ही चीज के लिए, मतलब बिल्कुल बकवास चीज लगती है मुझे कि एक ही बात के लिए आप बार बार कॉल कर रहे हो, मूर्ख हो क्या आप? तो आपको कोई चीज समझनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपको ये चीज पता है या नहीं, कि गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनकी पूरी डॉक्ट्रिन बनाई जाएगी। मैं थियोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्ट्रिन की, लाइक वो आपका पूरा लाइफस्टाइल कभी भी उठ करके आकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी मिनिस्ट्री में कैसी रही है। अगर आप इस तरह से लोगों से बातें करेंगे, वीडियो है ना, लाइक व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि सामने वाला आपके स्क्रीनशॉट्स कैरी कर रहा है, आपकी लेट नाइट की कॉल्स गाइडेड हो रही हैं, ठीक है, आपकी बातों को रिकॉर्डेड किया जा रहा है, आप नहीं जानते हैं। व्हाट्सएप पे भी होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप चालू कर देंगे तो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है वहां पर भी। आप नहीं जानते कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपसे बात कर, लेकिन जब अगर आप मिनिस्ट्री में उतरेंगे, कभी भी, मैं तो नहीं कहूंगी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि अगर वो डॉक्ट्रिन बनाए, क्योंकि हर चर्च में ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा आई थिंक प्रॉफिट टीबी जोशुआ की भी डॉक्ट्रिन बाय सडन बनाई गई, उनके पास की कोई गलती थी जिसको उठाकर लेके आया गया। विजेंद्र सिंह जी के साथ भी यही हुआ, उनकी पास की कोई डॉक्ट्रिन उठाई गई जबकि उन्होंने रिपेंट कर लिया, पाप की माफी मांग ली खुदा से, बट डॉक्ट्रिन उठाई गई और वो आज आपको पता ही है क्या हुआ उनके साथ। सो इसलिए माय बिलव्ड ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको अपनी, आप मुझे फ्रेंड समझिए या अपना बहन समझिए, आप जैसे भी, आप मुझे एक ह्यूमैनिटी के नाते मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर वो डॉक्ट्रिन बनती है और आप कभी मिनिस्ट्री में उतरते हैं, तो अगर वो डॉक्ट्रिन बनी और आपको किसी ने फंसाने की कोशिश की है या आपकी चैट्स लीक कर दी कि भैया ये तो लेट नाइट इस तरीके से बातें करते थे, दुआ के बहाने वगैरह वगैरह जो भी है, सो आप फंस जाएंगे। प्लीज इमोशनल होकर सेवकाई को ना करें, स्पिरिचुअली सेवकाई को करें। लड़के और लड़कियां अगर आपसे बेफजूल की बातों को बार बार हर रोज, अरे मैं कहती हूँ इतनी सेंस तो आपको ह्यूमनली होनी चाहिए कि कोई लड़की, कोई अपोजिट जेंडर आपसे बार बार सेम डे, सेम नाइट, सेम टाइम पे कॉन्टेक्ट कर रहा है कि मैं आपके साथ प्रेयर कर सकता हूं। क्यों कर सकते हो भाई? मैं आपके लिए, मैंने प्रेयर कर दी, तुम जाओ बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, तुम पश्चाताप करो, आगे पढ़ो। बार बार एक ही बात को मैं क्या समझाऊं आपको, और बार बार एक ही बात को समझने का क्या मतलब है? दैट्स वाई लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उस डेविल की योजनाओं को समझती हूँ कि वो किस तरह से एक मिनिस्ट्री करने वाले पर्सन को बहका सकता है। फिर आप उसकी प्यारी प्यारी बातों में आना शुरू हो जाएंगे। मैं लड़कों के लिए नहीं कह रही हूँ, लड़कियों के लिए भी जो मिनिस्ट्री कर रही हैं या वर्शिपर हैं, आप उसकी प्यारी प्यारी बातों में आना शुरू कर देंगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बेचारा इमोशनल। मेरे साथ हुई हैं ये चीजें, मैंने अपने शुरुआती दिनों में किया। मैं सोचती थी कितने इमोशनल हैं ये, इनके साथ कितना कुछ बीता है, और शैतान आपके फिर सॉफ्ट कॉर्नर पे अटैक करेगा। आपको समझनी है ये चीजें कि कोई आपसे दिन में, दोपहर में या रात को एक ही चीज पूछने के लिए बार बार अगर कॉन्टेक्ट कर रहा है, सो प्योर डेविल आपको गिराने की ताक में लग चुका है। इमोशनली फूल ना बने, स्पिरिचुअली चले, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। मिनिस्ट्री करनी है तो तरीके से मिनिस्ट्री करें। ये जो लड़का लड़की जो प्रार्थनाओं के बहाने, आजकल दुआ के बहाने जो परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं और अपनी ही गंदगी को फैला रहे हैं, सो प्लीज ऐसा ना करें।
ठीक है, क्योंकि कोई दुआ रात को 12 बजे शुरू नहीं होती है भाई। कोई दुआ रात को हर रोज 11 बजे 10 बजे शुरू नहीं होती है। मेरे को बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनके लिए बस 2 मिनट के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके पास सामर्थ्य है, 2 मिनट की प्रार्थना ही काफी है आपकी। आपके पास सामर्थ्य है, आपकी 2 मिनट की काउंसलिंग ही काफी है उसको बदलने के लिए। लेकिन आपको रोज काउंसलिंग देनी पड़ रही, तो पहली बात तो आपके अंदर शायद अधिकार भी नहीं और सामर्थ्य भी नहीं, और सामने वाला तो मजे ले ही रहे हैं आपसे। सो प्लीज अपने आप को थोड़ा सेव रखें इन फालतू की ड्रामेबाजियों से। ये ढोंगी बना है कि आप इस तरीके से जो भी लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, मैं आपको यही कहूंगी, प्लीज व्यभिचार से बाहर आ जाइए। अंत का समय बहुत ज्यादा नजदीक है। अपनी हिफाजत करें। डॉक्ट्रिन्स बनाई जा रही हैं और बनेंगी हर उस पर्सन की जो मिनिस्ट्री कर रहा है, जो मिनिस्ट्री में है। आज भी अगर हम लोग किसी से बात करते हैं, हम ज्यादा उस टेक्स्ट पे, मैसेजेस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कौन सामने वाला खुंदक निकाल के आपको कब ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, आपकी चैट्स लीक कर दे कि देखो जी ये बंदा तो रोज मुझसे हर रात बात कर रहा है। आप प्रूव करते रहना कि आप दुआ के लिए बात कर रहे थे। इस चीज से आपके रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, इस चीज से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट करेगी। यार मैं कहती हूँ कि अगर आपसे पाप हुआ है, आपको एक पास्टर ने काउंसलिंग, मैंने जो आज तक की लाइफ में मैंने रियल सर्वेंट ऑफ गॉड्स के साथ, वुमेन्स के साथ अपने टाइम को स्पेंड किया, प्रॉफिट्स के साथ, मैंने देखा है वो बहुत कम बोलते हैं। वो लोग एक बार समझाते हैं, देन वो लीव कर देते हैं उस टॉपिक को। वो बार बार, मैं सच बता रही हूँ, मैं भी अगर कभी डिप्रेशन में थी तो वो पास्टर्स मुझे कहते थे कि हमने आपके लिए दुआ कर दी है। अब आपका पर्सनल रिलेशन है खुदावंद के साथ, आप प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, फास्टिंग करें। पर उन्होंने मेरे से कभी लेट नाइट बात नहीं की। मैं सच में उन पास्टर्स के लिए आज मैं धन्यवाद हूं कि मुझे खुदा ने इतने अच्छे सर्वेंट्स दिए, या इतने अच्छे ब्रदर्स मुझे दिए कि उन्होंने कभी मुझसे लेट नाइट बात नहीं की। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी मैंने कर भी दिया हो, क्योंकि व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन बिफोर 7 years बैक, सो वो मुझसे सिर्फ 5 मिनट की बात करते थे और कहते थे सिस्टर आप हमें सुबह कॉल कीजिए। ये एक निशानी एक अच्छे मैन की, एक अच्छी वुमेन की। आप कभी नहीं देखेंगे कि मेरा लेट नाइट किसी अदर, मैं काउंसलिंग फालतू की मार रही हूं। अरे यार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें खुदा के रास्ते पे चलना है, अगर वो तुम्हें फिर भी कांटेक्ट कर रहा है तो इट्स मीन या तो वो मूर्ख है या तुम्हें शैतान मूर्ख बना चुका है ढंग से। तो प्लीज इस इमोशनल चीजों से आप बाहर आए। खुदा की सेवकाई करनी है तो सामर्थ्य सेवकाई करें। आधी रात को भाई साहब कोई प्रार्थना नहीं होती है। जितने पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आधी रात को कोई प्रार्थना नहीं होती। जितने हस्बैंड वाइफ सुन रहे हैं, अपने पार्टनर्स का ख्याल रखें। आधी रात को किसी अपोजिट जेंडर के लिए कोई लंबी लंबी प्रार्थना नहीं होती है। 5 मिनट की आप काउंसलिंग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दैट वाज फिनिश। अगर कोई बार बार आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार आप लेट नाइट टॉक्स कर रहे हैं, आप पाप में गिरने ही वाले हैं, आप संभल जाएं। ठीक है, सो अपना ध्यान रखें। मैं बिलीव करती हूँ कि इस एडवाइस से बहुत सा यूथ बचाया जाएगा और बहुत सी शैतान की चालों का नाश भी होगा जो बाहर लड़के लड़कियां कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि आप अपना, अगर आप मिनिस्ट्री में आप अपने एक अलग नंबर रखें, उस नंबर पे आप लोगों को कहें कि आप इनसे, आप इस पे हमें कांटेक्ट करें। अपना पर्सनल नंबर कभी शेयर ना करें। चैट्स पे ज्यादा अपोजिट जेंडर से बात ना करें। प्रेयर करनी है, फटाफट से 5 मिनट की प्रेयर करिए, देन आप दुआ में आगे, आप उसके लिए घुटनों पे प्रार्थना करें। आप कौन सी ऐसी काउंसलिंग दे रहे हो भाई जो रात भर खत्म ही नहीं हो रही और हर रोज चल रही है? ये कौन सी काउंसलिंग है? इतनी तो वो बाइबल नहीं पढ़ रहा, इतनी तो वो बाइबल नहीं पढ़ रही जितना वो आपके साथ गप्पे मार रहा है। वो क्या वैसे भी नहीं बच सकता वो, क्योंकि खुदावन देख रहा है। खुदा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने से, प्रेयर करने से आप सेव होते हो। पास्टरों का दिमाग खाने से आप सेव नहीं होते हो। ओके, सो आई होप जितने भी लोग मिनिस्ट्री में हैं उनको आज के मैसेज से बहुत सारी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अगर फिर भी किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप मेरे प्रेयर लाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो मिनिस्ट्री करनी है तो भाई प्लीज, बहन प्लीज, मिनिस्ट्री को ढंग से करें। मिनिस्ट्री का तमाशा ना बनाए। दुआ के नाम पे व्यभिचार ना करें। दुआ के नाम पे लेट नाइट टॉक्स ना करें। दुआ के नाम पे, देखिए अगर आप एक लड़की हैं और एक लड़के हैं तो किसी को डिस्टर्ब ना इतना करें। मैं कहूंगी कि अच्छे चरित्र का लड़का एक अच्छे चरित्र की लड़की को एक बार अगर समझा दिया जाए, वो दोबारा आपको परेशान नहीं करता। वो कभी लेट नाइट अपने अपोजिट जेंडर को कॉल नहीं करता। एक अच्छे चरित्र वाले बंदे की ये निशानी है। लेकिन अगर वो कर रहा है, दैट्स मीन ही और शी इज इंटरेस्टेड इन यू। और आप पाप में फिर कब गिर जाएंगे, आपकी मिनिस्ट्री कब तहस नहस होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है, ये आपको एक चेतावनी मे बी कि कोई किसी के लिए तो था ये आज मैसेज जो आज सेव्ड हो जाएगा। सो मैं आपकी टेस्टिमनीज का वेट करूंगी।
आप अपनी टेस्टिमनीज को दें। जो कुछ भी आपने सीखा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई पर्सनल आपको एक गवाही चाहिए, एडवाइस चाहिए मिनिस्ट्री करने के लिए, किस तरह से आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, स्पेशली यूथ में जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ आपको बहुत सावधानी से मिनिस्ट्री करनी है, क्योंकि बहुत लड़के, मैं अगर आपको अपना फेसबुक का कभी स्क्रीनशॉट भेजूं तो हजारों हजार लड़के मैसेज रोज करते हैं, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे शादी करनी है, आप हमें अच्छे लगते हो। एंड मैं किसी को एंटरटेन नहीं करती। किसी को कोई पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे भाई टेक्स्ट भेजो, मेरे प्रेयर लाइन नंबर पे भेजो। ये है एक अच्छे चरित्र वाले बंदे की निशानी, क्योंकि वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा फालतू का। वो क्यों, मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा खुदा मेरी तारीफ करे, दैट इज वॉज इनफ फॉर मी। मुझे आपकी तारीफ की जरूरत नहीं, मुझे हर लड़के से बात करने की, एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग चाहिए, आप मेरे प्रेयर लाइन पे कॉल करें, आपको वहां से पूरी काउंसलिंग दी जाएगी। बट आप कहें अगर रात को काउंसलिंग चाहिए, दिन भर में रोज काउंसलिंग चाहिए, बैठो और तुमसे सारा दिन बात करते रहो, वो वाली काउंसलिंग नहीं है, वो अलग स्वर्ग जाने वाली काउंसलिंग है। फिर शायद फिर आप सीधे स्वर्ग ही पहुंच रहे हो। तो जितने भी भाई बहन हैं, कृपया करके इस तरीके की प्लीज कोई हरकत ना करें जिससे परमेश्वर की, आपके परिवार की, आपकी गवाही की बेइज्जती हो। बी अवेयर, शैतान की योजनाओं को परखें, क्योंकि वो फाड़ने वाले सिंह की नाई आपको देख रहा है कि कब आपको फाड़ के खा जाए। सो बी अलर्ट, अपना ख्याल रखें, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। इस तरीकों की हरकतों से मैंने देखा है लोगों के रिलेशंस में भी फूट पड़ते हुए, क्योंकि जब एक हस्बैंड या जब एक वाइफ अपोजिट जेंडर से लेट नाइट बात करता है और वो ये कहते हैं भाई हम तो पास्टर हैं, हमें तो दुआ करनी पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। इसीलिए आज लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी पास्टरपंथी फिर गलत जगह पे झाड़ने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आपको अपने पार्टनर के पूरे अधीन रहना है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको लेट नाइट टॉक्स नहीं करनी, क्योंकि आपको रिलेशन भी बिल्ड करके रखना है। आप उससे जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी कि अपना अलग नंबर रखें और थोड़ी बहुत बात करें और सावधानी से करें। डॉक्ट्रिन बनाई जा रही है हर चर्च की, प्लीज बी अवेयर, वरना बाद में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। अपने इस नेचर को सुधारें। मेरे को कोई रात को कितने भी कॉल कर ले, मेरा एक ही मैसेज होता है, प्लीज टेक्स्ट मी। आपको काउंसलिंग तो चाहिए ना, आप टेक्स्ट करो, मैं ऑडियो भेज रही हूँ आपको। आपको प्रेयर करवानी है ना, कोई बात नहीं, आप कॉल करें, आपके लिए 2 मिनट में प्रेयर हो गया, यू विल बी डिलीवर्ड। सो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर होलीनेस, प्रोटेक्ट योर माइंड। हर रोज अगर आपको कोई बार बार कॉन्टेक्ट कर रहा है सेम चीज समझाने के बाद भी, तो ये खतरे की घंटी है, और ये खतरे की नहीं, शैतान की ओर से भेजी गई एक निशानी है जिसमें वो आपको लपेट के गिराने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के मैसेज से आपने बहुत बरकत पाई होगी और बहुत से लोगों के जीवन में आज बहुत सारे जवाबों को आपने देखा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।